जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि किसी भी देवता के दूत कैसे और कब प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी देवी या देवता के दूत कैसे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैं या आप पूरी श्रद्धा भावना से देवी देवता की पूजा साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं विश्वास के साथ, तो यकीन मानिए उनकी कृपा हमें प्राप्त होती ही है, उनकी दया हमें जरूर प्राप्त होती है। तो जो भी आप उनसे फल मांगते हैं, जो आपकी इच्छा होती है, उस इच्छा को वो पूर्ण करते ही करते हैं। वो इतने दयालु होते हैं कि वो जरूर आपको मिलता है, आज ना कल आपकी इच्छाओं को वो पूर्ण जरूर करते हैं। सभी देवी देवताओं के दूत होते हैं, चाहे वो माता काली हो, भैरव बाबा हो, शिव शंकर भोलेनाथ हो, माता बगलामुखी हो, माता दुर्गा हो, माता वैष्णो हो, चाहे कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। देवी देवता अपने आप में सर्वशक्तिमान होते हैं। इनकी सेवा में भूत प्रेत जिन्न मसान देवता किन्नर नाग, तो ये सभी इनकी सेवा में रहते हैं। और ये जो भूत प्रेत होते हैं जो इनकी सेवा में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भूत प्रेत का नाम सुनकर ऐसा सोचो कि कोई नकारात्मक शक्ति है, बिल्कुल भी नहीं। भूत प्रेत कहने का मतलब ये है कि जो दूत बन जाते हैं, जिन्हें सुधरने का मौका वो देवी या देवता दे देते हैं। जैसे बालाजी में होता है, कोई भूत प्रेत जैसे परेशान करता है, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो वो फिर बालाजी महाराज में जाते हैं। तो वो प्रेत जो होता है, भूत जो होता है, वो बाबा के चरणों का रसपान कर लेता है, वहीं रहता है, उनके पास रहता है, उनके चरणों में रहता है। वो अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है और राम नाम का गुणगान करता है और बाबा की चरणों की सेवा करता है, और कई साल के बाद उसको दूत की उपाधि मिलती है। तो ये जो दूत होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको जो है देवी देवता का सानिध्य प्राप्त होता है, उन देवी देवताओं का डायरेक्ट टच होता है। जैसे डायरेक्ट टच प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से होता है और मुख्यमंत्री का सांसद से होता है, उसी तरीके से जो राजा अधिराज होते हैं, मैं बालाजी का आपको उदाहरण देता हूँ। बालाजी जो है राजा अधिराज हैं, राजा हैं मेहंदीपुर के, पूरे ब्रह्मांड के भी राजा हैं, तो उनके डायरेक्ट टच में वो आ जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी कोई नौकरी होती है, नौकरी में जैसे पोस्ट बढ़ती रहती है, हमारे काम को देखकर पोस्ट बढ़ाते रहते हैं, उसी प्रकार जो है दूतों की पोस्ट बढ़ती रहती है, दूत की पोस्ट बढ़ाते रहते हैं देवी देवता उनकी सेवा देखकर। तो एक ऐसा समय आता है कि उनको दूत की उपाधि प्राप्त हो जाती है, प्रभु के बहुत ही निकट आ जाते हैं, भगवान के बहुत ही निकट आ जाते हैं। तो उनके पास इतनी शक्ति होती है जब वो प्रभु के निकट आ जाते हैं कि वो कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जिन भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं, तो उनके कार्य जो हैं उनके दूत ही करते हैं। देवता जो मुख्य देवता होते हैं वो ये कार्य नहीं करते, उनके दूत ही कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की मैं उपासना करता हूँ या आप उपासना करते हैं, तो बाबा के आपको दूत प्राप्त होंगे। यानी जो जब आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे या आपकी जब इच्छा पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी, आप किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दोगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसकी परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके वचन जो है सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाणी सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। यानी आप जो भी बोल दोगे वो कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो उन वचनों को सिद्ध करते हैं वो दूत, जो उस देवी देवता के दूत होते हैं। तो वही दूत हर पल आपके साथ रहते हैं, आपके काम को बनाते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो दूत आपको प्राप्त होते हैं, नाम उन्हीं का लिया जाता है, सेवा पूजा उन्हीं की जाती है, उन्हीं के नाम का गुणगान किया जाता है, जो आपके इष्ट होते हैं, जो आपके देवी देवता होता है, जिनकी आप पूजा उपासना करते हैं। तो दूत कैसे प्राप्त होते हैं? उन्हें प्राप्त करने का जो तरीका है वो ये है, दूत महाराज जी को तो जब भी आप सेवा पूजा पाठ करें तो उनका जयकारा जरूर लगाइए, उनके नाम का। जिन भी बड़े देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनका जयकारा लगाइए। जो बड़े देवता हैं जैसे बाबा भोलेनाथ हैं, तो बाबा भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएंगे। और दूत महाराज का भी आपको जयकारा लगाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है, जिन देवी देवता की आप उपासना करते हैं, कि हे प्रभु हमें अपने दूत प्रदान कीजिए ताकि हमारी और हमारे परिवार की रक्षा हो सके। और इस प्रकार की विनती आपको रोजाना करनी है, सुबह शाम आपको इस प्रकार की विनती जरूर करनी है। तो अगर आप इस प्रकार रोज विनती करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे जो है इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी और स्वप्न के माध्यम से दूत आपको दर्शन देंगे। दूत महाराज जी जो है वो आपको संकेत देंगे, आपको दर्शन देंगे और फिर वो आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपको शक्तिशाली एक लंबा सा आदमी, एक लंबा सा व्यक्ति, बहुत ही ताकतवर पहलवान टाइप आदमी आपको दिखाई देगा, जो आपके साथ रहेगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और आपकी हर दिक्कत को, हर परेशानी को, हर दुख को, हर कष्ट को दूर करेंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे, आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप भक्ति बढ़ा लेते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब वो दूत आपके कानों में आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं
किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको पूछना है तो वो आपके कानों में बताते हैं कि व्यक्ति ये कौन है, कहाँ से आया, इसको क्या परेशानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसको दिक्कत है, क्या इसके घर में परेशानी है, क्या इसके परिवार को परेशानी है, ये क्यों आया है, ये सारी चीज़ें वो आपको कान में बताएंगे। तो ये कब होता है? तब होता है जब आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, आपकी भक्ति का सतह बढ़ता चला जाता है और भोग प्रसाद आप उनको देते रहते हैं और आप उनके दरबार में जाते रहते हैं, उनके मंदिर में जाते रहते हैं, उनका जहाँ सिद्ध पीठ दरबार है वहाँ पर जाते रहते हैं, तो शक्तियाँ आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाती हैं, आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं शक्तियाँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा हो सके जो सिद्ध पीठ दरबार है, जिन देवी देवता की आप उपासना करते हैं, उसमें ज़रूर आपको जाना चाहिए, उनके सिद्ध पीठ दरबार आपको ज़रूर जाना चाहिए। बालाजी दरबार है जैसे, तो वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। सालासर दरबार है, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। माता कालका जी मंदिर है दिल्ली में, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। कोलकाता में जो माता काली का दरबार है वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। सिद्ध पीठ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और भी बहुत सारे देवी देवताओं के सिद्ध पीठ दरबार आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। हो सकता है कोई 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, कोई आपके पास हो, तो आप उनके दरबार में जितना जाएंगे तो उतनी ही शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी और आपकी शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। उतने ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, उतने ही आपको संकेत मिलते जाएंगे और देवी देवता की आपको ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप प्रार्थना करें, जिन भी देवी या देवता की आप उपासना करते हैं, कि हे प्रभु मुझे आप अपने दूत प्रदान कीजिए, हे माता मुझे अपने दूत प्रदान कीजिए, जो हमारे घर की और हमारे परिवार की हमारी रक्षा करें। तो आपको जरूर दूत प्राप्त होंगे, उनके अनुभव प्राप्त होंगे, उनके संकेत प्राप्त होंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। पर एक समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। हो सकता है आपको 1 महीने का समय लगे, हो सकता है आपको 6 महीने का समय लगे, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगे। तो समय के ऊपर बात है। जितनी ज़्यादा सेवा पूजा पाठ आप करते हैं उतनी ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उनके दूतों की कृपा प्राप्त होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, उनकी भक्ति में वृद्धि कीजिए। जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतनी ही आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो ये थी जानकारी किसी भी देवता के दूत कब और कैसे प्राप्त होते हैं। तो आप भी पूरी श्रद्धा भावना से उनकी सेवा पूजा पाठ कीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनके सिद्ध पीठ दरबार जाइए, उनके मंदिर में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, ताकि आपको भी दूत प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आपको कृपा प्राप्त हो। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि उनको दूत कैसे और कब कहाँ प्राप्त होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उनको पूजा सेवा पाठ करनी चाहिए, उनको सिद्ध पीठ दरबार जाना चाहिए, देवता की आरती करनी चाहिए और उन्हें अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें अपने दूत प्रदान कीजिए, ताकि हमारी और हमारे परिवार की, हमारे घर की रक्षा कर सके। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपके मनोरथ पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।